अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं मिस्टर अब्दुल सत्तार और एक बड़ी ज़बरदस्त वीडियो आपके पास लेके हाज़िर हुआ हूं। बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। आपको पता है कि मैं आपको लोशो ग्रिड बर्स्ट चार्ट भी सिखा रहा हूं, साथ साथ किसी भी पाम की मैं साथ साथ रीडिंग भी करता हूं। लोशो ग्रिड चार्ट मैं उसी बंदे का लेता हूं जिसका मैं पाम ड्रा करता हूं। तो ये एक लड़की का हाथ है। इनका मैंने ज़िक्र पिछली वीडियो में मैं कर चुका हूँ कि ये एज अ लेक्चरर अभी नेक्स्ट ये प्रिंसिपल बनने वाली हैं। तो मैंने इनको बोला कि आप तकरीबन प्रिंसिपल बन जाएंगी इंशाल्लाह ताला। तो ये भी लेक्चरर हैं, प्रिंसिपल बनने वाली हैं। तो इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला इनको कामयाबियाँ देगा। डेट ऑफ बर्थ है इनकी जनाब 18 मार्च 1971, यानी कि 18 मार्च 1971 को ये पैदा हुई हैं। तो इनकी जो ड्राइवर है वो है 9, यानी कि इनकी लाइफ को मरीख कंट्रोल कर रहा है। अब जब आपकी लाइफ को मरीख कंट्रोल करेगा ये आपको मंगलिक बना देगा। जब आप मंगलिक होते हैं तो फिर आपके अंदर बहुत कुछ करने का हौसला होता है। दूसरे लोगों की निस्बत आप जो एक दफ़ा आपके माइंड में आ जाता है मैंने ये करना है, आप बस कर गुजरते हैं। दूसरे लोग अभी सोच रहे होते हैं और आप अपना काम 2-3 घंटे पहले ख़त्म करके कंप्लीट करके आराम सुकून के साथ आप बैठे होते हैं और बल्कि नेक्स्ट काम की प्लानिंग कर रहे होते हैं। मंगली कैसे लोग होते हैं, यही वजह कि इनको अल्लाह ताला ने इनके अंदर बेपनाह जुर्रत भी रखी है, बेपनाह हौसला भी रखा है। जब आपका ड्राइवर 9 होता है तो बहुत ज़्यादा ये आपकी ज़िंदगी में स्ट्रगल को भी बढ़ा देता है, प्रॉब्लम को भी बढ़ा देता है। आपके अंदर किसी हद तक गुस्सा, अना, ईगो, ज़िद भी बहुत ज़्यादा पैदा कर देता है जब आपका ड्राइवर 9 होता है। अब जब जनाब इनका जो कंडक्टर है वो है ड्राइवर, आपको पता है ये मैंने डेट ऑफ बर्थ को 18 है तो 8 और 8 को जमा किया तो ये 9 आ गया। ड्राइवर इस तरह आ गया। अब जो कंडक्टर होता है वो हमने टोटल इस डेट ऑफ बर्थ को जमा करना होता है तो हमें इसका कंडक्टर भी मिल जाएगा। तो अगर हम टोटल जमा करेंगे तो वो आता है 30 को 3 जमा 0 करें तो वो 3 आता है। इसका मतलब ये है कि जहाँ इनको ड्राइवर इनका मरीख है वहाँ पर इनका जो कंडक्टर है वो है जुपिटर। तो जुपिटर बड़ा सियाना, बड़ा जनाब अक्लमंद, सूझबूझ वाला, समझदारी वाला। तो ये गुस्से और समझदारी का बड़ा खूबसूरत कम्बिनेशन है इनकी शख्सियत जो है। यानी कि किसी जगह पे बड़ा शदीद गुस्सा आता है, बर्दाश्त करती हैं, सब्र करती हैं। जुपिटर जो कंडक्टर है ना वो जनाब इनको फिर थपकियाँ देता है कि जनाब आप सब्र कर जाएं, गुस्से में नहीं आना, कंट्रोल अपना करें। और अल्लाह ताला ने फिर इनके अंदर बेपनाह सब्र पैदा किया है। बेपनाह सब्र इनको जुपिटर देता है, ये जो इनका कंडक्टर है 3। ड्राइवर जो है वो इनका बड़ा धड़ल्ले वाला है। वो जनाब वो तो कहते हैं कि जो आता है ना उसका सर फाड़ दो, आगे बढ़ जाओ, किसी की ना मानो, अपनी करो। लेकिन जो जुपिटर है वो इनको समझाता है कि नहीं, बड़ी तहम्मुल के साथ, बड़े सब्र के साथ, बड़ी होते ना अज्जो इनकसारी के साथ ज़िंदगी को गुजारने, गुस्से में नहीं आना, बड़ी समझदारी, अक्ल और दानिश के साथ काम लेने। अब इनका जो है कुआ एंजल किस तरह लेते हैं, लड़का हो तो उसका जो जिस ईयर में वो पैदा होता है उसमें से -11 करते हैं, लड़की हो तो +4 करते हैं। तो ये 1971 में पैदा हुई हैं तो इनको जो इनका सन होगा 1971 उसमें +4 करेंगे तो वो जनाब आएगा 18 + 4, 8 और 1 को जमा किया 9 आ गया, और 9 जमा 13 और 13 को फिर 1 जमा 3 किया तो 4। कुआ एंजल इनका आ गया 4। अब हमने क्या करना है कि इनके लोशो को भर लेना है। अब भरने का मैंने क्या तरीकाकार इख्तियार किया था कि नीले मार्कर के साथ मैंने जो इनकी डेट ऑफ बर्थ है वो मैंने इधर लिख दी है। यानी कि 1 की जगह 1 लिखा, 8 की जगह 8 लिखा, फिर 3 लिखा, फिर 179 लिखा, और फिर जो इनका ड्राइवर था उनको मैंने 9 ग्रीन कलर के साथ लिखे। तो वो देखेंगे 9 आ गया, 3 आ गया, और कुआ एंजल इनका राहु है वो 4 आ गया। तो कुआ एंजल राहु जो है वो इनकी ज़िंदगी में, यानी कि शुरू में इनकी ज़िंदगी में इनको बहुत ज़्यादा स्ट्रगल पड़ेगी, जिसे पंजाबी में कहते हैं कुट पड़ेगी, और कुट भी अपने देंगे। तो कुट कैसे पड़ती है, मार कैसे पड़ती है, ये लाइनें होती हैं कुट की।
ये देख ले, जो मंगलिक लोग होते हैं ना, उनको यहाँ पे उनके अपने मार देते हैं। और ये इनकी दिल की लाइन से भी लाइनें नीचे की तरफ आई हैं, यानी कि कुछ कुट इनको अपनों की तरफ से पड़ेगी और कुछ ये जज्बाती होके खुद अपनी ज़िंदगी को तबाह करने की कोशिश करेंगी। तो मेरी इनसे रिक्वेस्ट है कि ये अपनी ज़िंदगी को खुद कभी भी तबाह करने की कोशिश ना करें, क्योंकि मंगलिक आम तौर पर अपनी ज़िंदगी को कभी कभी तबाह कर भी लेते हैं, क्योंकि इनसे गुस्सा कंट्रोल नहीं होता। तो गुस्सा इनको कंट्रोल करना चाहिए। ये इनका मरीख मनफी है, मरीख इनर बोलते हैं, ये वाला जो हिस्सा होता है ये भी इनका उभरा हुआ है। और यहाँ पर ये लाइनें नीचे गिर रही हैं, और दिल की लाइन से भी जब लाइनें यहाँ से नीचे गिरती हैं तो आप जज्बात में आते हैं, अपनी किस्मत को ख़राब करते हैं और आपको ज़हनी टेंशन मिलती है। फिर यहाँ पे आपको कोई बहुत बड़ा दुख मिला, आपने गुस्से में आके कोई काम किया, यहाँ आपकी किस्मत ख़राब हुई, यहाँ पर भी फिर आप गुस्से में आए, फिर आप नीचे तक आ गई। यानी कि ये जो राहु लाइन है जो दिल की लाइन से नीचे की तरफ आई है, और ये ज़्यादा तबाही करती है। जितनी लाइन बड़ी होगी, जो आपकी ज़िंदगी की लाइन को काटेगी, ब्रेन लाइन को काटेगी, किस्मत की लाइन को काटेगी, दिल की लाइन को काटेगी, या दिल की लाइन से निकल के इधर मरीख तक आ जाएगी, वो राहु लाइन आपकी ज़िंदगी में बहुत बड़ी तबाही लाती है। तो इनके साथ भी यही हुआ है। अगर आपकी इनकी मैरिज लाइन देखें तो मैरिज लाइन इनकी जो पहली है वो भी उसमें कट्स है और छोटी हल्की लाइन है तो ठीक ही है, लेकिन इनकी जो भी पहले मंगनी हुई थी या शादी हुई थी, जो भी इनकी पहली मोहब्बत थी, जो भी इनकी ज़िंदगी में पहला बंदा आया, वहाँ इन्हें बुरी तरह नाकामी हुई है। पहला मंगनी भी इनकी नाकाम, मोहब्बत भी नाकाम। अगर शादी होती है 20 से 25 साल की उम्र में, यहाँ पर अगर दिल की लाइन से लेके यहाँ तक फासला हो तो 25-26 साल की उम्र तक आपकी शादी हो जाती है। तो इनकी पहली शादी हुई या मंगनी हुई नाकाम, वो ख़राब हो गई। अब जो ऊपर इनकी जो शादी की लाइन है वो ऐसे पता चलता है जैसे ना किसी ने ना छुरी के साथ ना अंदर धंसी हुई है, इधर से बड़ी गाढ़ी और अंदर को धंसी हुई लंबी, और उसमें फिर क्रैक्स हैं ऐसे, बहुत आप बारीकी से देखेंगे तो ऐसे क्रैक्स हैं। तो जब आपकी शादी की लाइन लंबी भी हो और ऐसे पता चले कि किसी ने ना छुरी के साथ किसी तेज़ धार चाकू के साथ वो अंदर तक वो धंसी हुई हो, तो ऐसी शादी की लाइन अच्छी नहीं समझी जाती। शादी की लाइन जितनी ना बहुत मोटी हो ना बहुत ही बारीक हो, मीडियम कलर हो, बड़ी खूबसूरत चमकदार हो, तो वो शादी की लाइन अच्छी समझी जाती है, जो जिसमें किसी किस्म का कोई क्रैक ना हो। वो मैं आपको ड्रा करके बता देता हूँ, वो इस तरह की होती है, ऐसे। ये चलिए अपने हाथ की बता देता हूँ, वो आपको समझने में आसानी रहेगी। ये देख लें जनाब, ये शादी की लाइन है। जो ऊपर है वो कामयाब है, नीचे मंगनी कोई भी रिलेशन होगा वो टूट जाएगा। तो मेरा भी टूटा हुआ है जनाब, आप देख सकते हैं बड़े ध्यान के साथ। ऊपर जो है वो शादी की कामयाब लाइन है। तो कामयाब शादी की लाइन कौन सी होती है, ये अक्सर मुझसे सवाल पूछा जाता है। तो ये देख लें जनाब, कामयाब शादी की लाइन देख लें। तो जो ज़्यादा चौड़ी हो जाएगी, अंदर को धंसी हुई होगी, वो शादी आपकी नाकाम हो जाएगी। मतलब है अगर वो चलती भी है तो उसमें आपके लड़ाई झगड़े मार पीट, एक दूसरे के साथ झगड़ा, ये जो लाइनें आ जाती हैं तो ये लड़ाई आपकी किसी तीसरे बंदे की वजह से हो रही होती है। यानी कि आपका हस्बैंड हो सकता है किसी और औरत के चक्कर में हो और आप उस वजह से उसके साथ लड़ रहे हो, और जब आप मंगलिक होंगे और आपका हस्बैंड किसी और औरत के चक्कर में होगा, उस वक्त तो ये लड़ाई ज़्यादा शदीद हो जाएगी और ये रिश्ता तकरीबन चलना नामुमकिन हो जाएगा। क्योंकि ये मंगलिक बंदा जिससे प्यार करता है उसके साथ दिल की गहराइयों से प्यार करता है, लेकिन जब इसको धोखा मिलता है, कोई इसको चीट करता है, फिर ये उसको माफ़ नहीं करते। मंगलिक लोग फिर माफ़ नहीं करते, बहुत मोहब्बत देते हैं, बड़ा प्यार देते हैं, लेकिन जब इनको पता चल जाए ना कि ये इसका दोस्त, इसका पार्टनर इसके साथ खुदगर्जी कर रहा है, झूठ बोल रहा है और मुनाफिक है, फिर ये उसको नहीं माफ़ करते, नहीं माफ़ करते। बिल्कुल ये कान खोल के सुन लें, जिनके हस्बैंड मंगलिक हैं वो बीवियां कान खोल के सुन लें। आपकी एक हल्की सी खुदगर्जी भी अगर आपके हस्बैंड ने नोट कर ली तो वो आपको कभी मरते दम तक माफ़ नहीं करेगा और कभी आपको अपना नहीं समझेगा। तो इसलिए ऐसे जो मंगलिक लोग होते हैं इनके साथ बड़ी ये मोहब्बत के भूखे होते हैं, तो इनको मोहब्बत देंगे तो इनको अपना बना लें। तो यहाँ पर भी इनके साथ भी यही हुआ है कि इनको मोहब्बत नहीं मिली,
इनकी मंगनी हुई या शादी हुई, पहली भी ख़त्म, जो दूसरी है उसमें भी अभी इनके लड़ाई झगड़े चल रहे हैं और ज़िंदगी में बहुत प्रॉब्लम है। अब आते हैं जनाब इनकी लोशो ग्रिड की तरफ। लोशो ग्रिड पे अगर हम चले जाएं तो शार्ट सा मैं इनको लोशो ग्रिड पे जाने से पहले आपको बता देता हूँ, इनकी ये देखें, इनको अपने ख़ानदान वालों की तरफ से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम, मसले, बचपन सारा इनका दुखों में गुजरा है और इनको अपनी फैमिली वालों ने, ख़ानदान वालों ने बड़ा टार्चर किया है। इनके अपने अपने नहीं बने और इनको ज़िंदगी में यही दुख सबसे ज़्यादा मिला है। और ये तकरीबन कह लें कि 30 से 35 साल की उम्र तक इनकी जो ब्रेन लाइन है वो भी डिस्टर्ब, दिल की लाइन भी डिस्टर्ब। तो 35 से 40 साल की उम्र के बाद इनकी ज़िंदगी में जाके सही मानों में सुकून आएगा, बल्कि 50 पे जाके सही मानों में सुकून आएगा। 50 में जाके यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पर इनकी सैटर्न की लाइनें हैं, यहाँ पर इनके पास जो नॉलेज की लाइन है, क्योंकि ये लेक्चरर हैं, आगे इन्होंने प्रिंसिपल बनना है, तो ये नॉलेज की लाइन है। ये 2 उंगलियों के बीच जो बड़ी लाइन आ रही है और ये कुछ लाइनें मरकरी की तरफ जा रही हैं। तो कल ये अपना बिज़नेस भी कर सकती हैं, कोई अलहदा पार्ट टाइम कोई भी जॉब भी कर सकती हैं, यानी 2 या 3 जगह से इनको इनकम आएगी और ज़िंदगी में रुपए पैसे की इनको कमी नहीं होगी। बड़ी ज़बरदस्त शोहरत की लाइन ये किस्मत की लकीर से निकली है और ये गई है सन माउंट पर। तो अल्लाह ताला ने इनको बेपनाह ज़बरदस्त खूबसूरत शोहरत की लाइन दी है, तो ज़िंदगी में ये बहुत नेम फेम पैदा करेंगी। और लक लाइन अगर आप देखें तो ज़िंदगी की लाइन से भी निकली है और ये एक मून माउंट से भी निकली है। 30 से 25, 26, 27 से इनकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम आना ज़्यादा शुरू हुए हैं और उसके बाद 40-50 तक इनकी ज़िंदगी में इन्होंने बहुत स्ट्रगल, बहुत, ये सारे दुख ही दुख हैं इनके। ये जितनी लाइनें इस तरह काट रही हैं ना, ये सारी इनकी ज़िंदगी की तबाहियाँ हैं जो इनके साथ होता रहे। 50 पे जाके अब जाके इनकी ज़िंदगी में कुछ सुकून आया है। तो चलें आप यही चीज़ें हम इनके लोशों में आप चेक करते हैं। लोशों में आप देखेंगे जिन लोगों को शक होता है ना लोशों पे कि जनाब हमें लोशो ग्रिड पे बर्थ चार्ट पे इनकी तरह यकीन नहीं है कि ये सही होता भी है या सही नहीं होता, तो इनकी पहली शादी भी ख़राब हो चुकी है या वो मंगनी थी वो टूट चुकी है, तो अब दूसरी शादी भी इनकी तकरीबन टूटने के करीब है, इतने उसमें झगड़े और फसाद बढ़ चुके हैं। तो लोशो कहते हैं कि जब आपका 2 और 6 मिस होता है तो आपकी शादी कामयाब नहीं होती, आपके रिलेशंस बहुत ख़राब होती हैं। तो जब 2 मिस होता है तो वो मैं आपको बता देता हूँ। जब आपका मून मिस होता है तो क्या होता है कि आपका दिल बेचैन सा रहता है, दिल में सुकून कोई नहीं होता। अपने अम्मी अब्बू से तल्लुकात बाज़ दफ़ा ठीक नहीं रहते, बहन भाइयों से तल्लुकात ठीक नहीं रहते, हस्बैंड से जो आपकी मैरिज लाइफ होती है वो डिस्टर्ब होती है, हस्बैंड के साथ आपका रिलेशन, अगर आप मर्द हैं तो बीवी के साथ आपका इतना अच्छा रिलेशन नहीं होगा, और अगर आप लड़की हैं तो मर्द के साथ आपके हस्बैंड के साथ आपका रिलेशन अच्छा नहीं होगा। जज्बाती ज़्यादा हो जाता है इंसान के अंदर, ऐसा बंदे के अंदर जो इमोशनल इंसान होता है जज्बाती बहुत ज़्यादा होता है, पल में भड़क उठता है, गुस्सा ज़्यादा आता है, बात बर्दाश्त कोई नहीं होती, कभी मूड कुछ होता है कभी मूड कुछ होता है, इन्हें अपने दिल का खुद पता नहीं होता। आप इनका देखें तो दिल इनका एक दफ़ा ऊपर की तरफ से फिर नीचे की तरफ आया है, तो ये इनके मूड को, कभी इनका मूड वो जैसे समंदर की लहरें चलती है ना, कभी ज़्यादा कभी स्लो और कभी ज़्यादा उनमें वो शिद्दत आ जाती है। तो इनके दिल में भी वही बेचैनी होती है कि कभी दिल बड़ा पुरसकून होता है लेकिन कभी कभी दिल बेइंतहा बेचैन होता है। तो उसमें ये दिल की लाइन ऐसे वेव में होगी आपकी, जब आपका मूड ऐसे ऐसे, ये बिल्कुल समंदर की लहरों की तरह ही आपका जो दिल है वो काम कर रहा होता है। कभी आप पल में तोला पल में बादशाह, आपका जो गुस्सा होता है वो आपके कंट्रोल में नहीं होता और आप थोड़े जज्बाती होते हैं और ये चीज़ें आपकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम पैदा करती हैं। इसी तरह जहाँ आपका 5 मिस होता है, 5 इनको अपने नाम से मिला है। इनके 5 में जो इनका पहले नाम का हरफ है वो 5 है और दूसरा नाम का वो 7 है। मैंने 5 और 7 और 5 और 7 को जमा किया तो 13, तो इनका लकी नंबर आएगा 3। 5 और 3 इनके लकी नंबर हैं। इनके 5, 3 और 7 ये तीनों का यूज़ कर सकती हैं। 5 इनका जो असल नाम है 5 उसका बनता है, उन सब अतों को जमा करें तो इल्मे जफ़र के रूल से, तो वो मैंने 5 को इनके लोशों में डाल दिया है। 5 को मैं हाफ नंबर देता हूँ क्योंकि 5 हमें इनकी डेट ऑफ बर्थ से नहीं मिला, इनके नाम से मिला है। तो नाम के अंदर भी अल्लाह ताला ने बड़ी पावर रखी है।
आपके जो नाम के हरूफ होते हैं वो भी किसी ना किसी स्यारे के साथ जुड़े होते हैं, और उस स्यारे की एनर्जी फिर आपके नाम के अंदर आती है। नाम के हरफों में जो ताकत अल्लाह ताला ने रखी है वो ताकत आपको मिलती है। तो इनके भी दो नाम हैं, इनके दो नाम से मिलकर इनका नाम जुड़ता है। तो जो इनके नाम का पहला हरफ है वो 5 आता है और दूसरे का 7 आता है। मैंने 5 और 7 को जमा किया तो वो बनता है 12, और 12 को जमा करें तो वो बनता है 3। तो इनके लोशों में 5 मरकरी इनको मिला अपने नाम से। तो जब 5 मरकरी इनको नाम से मिलता है तो मरकरी जो है वो आपको बिजनेस, रुपया पैसा, नेम फेम, आपके अंदर स्टेबिलिटी, इसको बढ़ा देता है। तो नाम की ये पावर इनको ज़िंदगी में जहाँ पे इनको चांस नहीं लग रहा था कि मेरी कल जॉब होगी, मेरा कोई कल अच्छा फ्यूचर होगा कि नहीं होगा, ये 25, 26, 27 साल की उम्र तक इन्होंने बड़े दुख देखे हैं। लेकिन जब नाम में 5 था तो इस 5 ने इनको एक अच्छी जॉब दिलवा दी और ये लेक्चरर बन गई, हालांकि इनकी लोशों में नहीं था। अगर इनके पास डेट ऑफ बर्थ में 5 ना होता तो शायद इनको जॉब भी ना मिलती और ज़बरदस्त ये किसी बहुत ज़्यादा स्टेबल भी ना होती। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत अच्छी स्टेबल भी हैं। आप रुपए पैसे की कमी कोई नहीं है, एक अच्छी जॉब है इनके पास। घरेलू ज़िंदगी इनकी इतनी अच्छी नहीं है, इनके हस्बैंड इनके साथ इनके तल्कात बिल्कुल अच्छे नहीं है, क्योंकि इनका 2 मिस है। मैंने बताया ना, जब 2 मिस होता है और आप मंगलिक भी होते हैं तो फिर आपकी शादीशुदा ज़िंदगी में सुकून नहीं होता, फिर आपकी शादीशुदा ज़िंदगी भी ख़राब होती है और बाज़ दफ़ा आपके अपने बहन भाइयों के साथ, फैमिली वालों के साथ भी रिलेशन अच्छे नहीं रहते। अच्छे रिलेशन क्यों नहीं रहते? क्योंकि आप दिल के साफ़ होते हैं, आप अपने रिश्तों को खालिस मोहब्बत देते हैं, लेकिन आगे से आपको जब खुदगर्जी मिलती है, आगे से आपको जब यूज़ किया जाता है, तो आपको जब टिश्यू पेपर की तरह लोग यूज़ करें तो जो लोग सेंसिटिव होते हैं, हसास होते हैं, वो समझ जाते हैं कि जनाब मुझे यूज़ किया जा रहा है, मुझसे मतलब निकाला जा रहा है। तो कब तक आप किसी के लिए टिश्यू पेपर बन सकते हैं? मुझे ये बताएं ना। हर इंसान जनाब गोश्त पोस्ट का जो ये हमारा दिल है ना, ये हर इंसान रखता है। तो खुदारा चीटर ना बने, मतलबी ना बने, खुदगर्ज ना बने, दूसरे को बेवकूफ़ ना समझे। आप जिसको बेवकूफ़ बना रहे होते हैं, आप क्या समझते हैं? उसे समझ नहीं है, उसे अल्लाह ताला ने अक्ल नहीं दी। आप ज़्यादा क्लेवर है? नहीं, आप कोई क्लेवर नहीं है, आप गधे हैं। अगर आप दूसरों को, आप किसी का दिल दुखा रहे हैं, आप किसी को चीट कर रहे हैं, तो यकीन करें आप बेवकूफ़ भी हैं, आप गधे भी हैं कि आपको अल्लाह ताला ने इतनी अक्ल भी नहीं दी। अल्लाह ताला ने तो आपको शऊर दिया है, आप उस अक्ल और शऊर का बेहतर इस्तेमाल करें ना। आप किसी का दिल तो ना दुखाएं, किसी को चीट तो ना करें, किसी को हर्ट तो ना करें, किसी को ज़ख्मी तो ना करें, किसी की ज़िंदगी को इतनी जहन्नम तो ना बना दें कि वो फट पड़े। तो जनाब ये मोहतरमा भी आज फट पड़ी हैं, इनकी मुझे कॉल आई थी कि आज ये फट पड़ी हैं, तो बहुत ज़्यादा इनका झगड़ा हुआ है। तो बात ये है कि क्यों हम इतने जालिम क्यों बनते हैं, हम क्यों इतने संग दिल बनते हैं कि हम किसी की बेटी को उसकी कदर नहीं करते। क्या हमारी बेटी नहीं है? क्या हमारी माएँ नहीं है? हमारी बहनें नहीं हैं? वो भी तो किसी के घर में जब जाती हैं तो हम यही चाहते हैं कि वो अपने घर में खुश रहें, लेकिन जब किसी की बेटी हमारे घर में आती है तो हम उसको इतना जलील करते हैं, इतना उसको टॉर्चर करते हैं कि वो बेचारी खुदकुशी का और मरने का सोचना शुरू कर देती है। तो खुदा रहा अपनी सोचों को आप बदलें और अल्लाह से तौबा इस्तग़फ़ार करें आप। तो जनाब इनकी ज़िंदगी में 6 भी मिस है। तो जब 6 मिस होता है तो क्या होता है जनाब? मैरी लाइफ में प्रॉब्लम आती हैं, रिलेशन डिस्टर्ब होते हैं, शादियां टूटती हैं, तलाक तक नौबत चली जाती है, पैसा बहुत होता है लेकिन सुकून कोई नहीं होता, ज़िंदगी की सारी चीज़ें पास होती हैं लेकिन वो जो एक सुकून होता है वो नहीं होता। तो बाकी जो है जो फीलिंग्स होती हैं वो कह लें कि काफ़ी डिस्टर्ब होती हैं। डिप्लोमेटिक ऐसे लोग कोई नहीं होते और बस जो होता है ना ज़िंदगी में डिस्टर्बेंस कह लें, बहुत सारे खामियां कह लें, कमियां कह लें, रिश्तों का जो एक प्यार होता है वो नहीं इनको मिलता, खालिस मोहब्बत नहीं मिलती। और ज़िंदगी में जो ये चाह रहे होते हैं कि यार मेरे ये ख्वाब है, मुझे ये सारा कुछ मिले, वो इनको वो चीज़ें नहीं मिलती जो ये चाह रहे होते हैं। इनके ख्वाब भी टूटते हैं
जब 2 मिस होता है तो आपके ख्वाब भी टूटते हैं, और जब 6 मिस होता है तो आपके जो बहन भाइयों के साथ रिलेशन होते हैं, जो आपके अपने हस्बैंड के साथ, अपने पार्टनर के साथ जो रिलेशन होते हैं, वो भी काफ़ी हद तक डिस्टर्ब होते हैं। बाकी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, इनके सारे मरीख इनका जो है वो 9 2 दफ़ा है, तो जुर्रत है, हौसला है, राहु इनको मिला हुआ है, तो राहु इनको बेपनाह दौलत भी देगा, क्रिएटिव भी बना देगा, और इनको ज़िंदगी में इनके अंदर बेपनाह टैलेंट है, हर तरह का नॉलेज है इनके पास, इल्म है, रूहानियत इनके अंदर बेपनाह है, ज़बरदस्त रूहानियत है, सच्चे ख्वाब इनको आते हैं, वक्त से पहले ये हर बात इनको पता चल जाती है, अल्लाह ताला के इंतहाई करीब है, ये रिंग ऑफ सोलमन बना हुआ है इनका। रूहानियत का ये बड़ा खूबसूरत साइन है इनके पास 2 रिंग ऑफ सोलमन तकरीबन बने हुए हैं, और यहाँ पर जुपिटर इनका बड़ा ज़बरदस्त है। इनके पास मून पर ये जो खड़ी लाइनें होती हैं, तो ये भी आपकी स्पिरिचुअलिटी को बढ़ा देती हैं, आपके अंदर बेपनाह टैलेंट पैदा करती हैं। और बाकी ये कि हर लिहाज से, रुपये पैसे के लिहाज से, नेम फेम के लिहाज से, जिसको हम दुनियावी तरक्की कहते हैं या कामयाबियाँ कहते हैं, वो सारियाँ इनको अल्लाह ताला ने दी हैं। अगर कमी रही है इनकी ज़िंदगी में तो वो है 2 और 6 की, यानी कि अपने रिश्तों का प्यार, हस्बैंड का प्यार, जो एक खालस मोहब्बत होती है, वो इनको ज़िंदगी में बड़ी कम मिली है। और जो इनके ख्वाब थे वो बहुत ज़्यादा ख्वाब इनके टूटे हैं, और इनका दिल तोड़ने वालों ने बुरी तरह 3 या 4 दफ़ा इनका दिल बुरी तरह तोड़ा गया है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आपको मेरी ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो बड़ी पसंद आई होगी। बातों बातों में कभी कभी मैं जज्बाती हो जाता हूँ, तो खुदा रहा मेरी बात का माइंड नहीं करना, नाराज़ नहीं होना। मेरा जब दिल, मैं खुद बड़ा सेंसिटिव हूँ, तो जब मेरा सेंसिटिव हूँ तो कभी कभी वो जज्बात में आके हो सकता है मेरे मुंह से कुछ लफ्ज़ निकल जाएं। बाकी आप देख रहे होंगे कि मेरी वीडियो पे मैं लगातार फिल बदी बोल रहा होता हूँ, मैंने कुछ लिखा नहीं होता, मैंने बस जो कुछ बिस्मिल्लाह रहमान रहीम करके मैं अल्लाह के नाम के साथ शुरू कर देता हूँ, और उसके बाद जो कुछ भी अल्लाह ताला की तरफ से माइंड में बातें आ रही होती हैं, और जो जितना मैंने 35-36 सालों में सीखा है उसकी रोशनी में मैं बातें करता चला जाता हूँ, और मैं वीडियो को कहीं पे भी रोकता नहीं हूँ। और ये सारा जो जितना भी मैं बोलता हूँ ये फिलबदी बोलता हूँ, इनके लगातार मैंने इस बोलना होता है, कहीं पे भी मैंने रुकना नहीं होता, कहीं पे मैंने वीडियो को रोकना नहीं होता। वो आपको महसूस भी होगा कि मैं लगातार बात कर रहा होता हूँ। तो अगर मैं लगातार बात कर रहा होता हूँ तो उसमें इंसान से बहुत सारे लफ्ज़ गलत भी निकलते हैं, ज़बान फिसल सकती है, ज़ाहिर है इंसान हूँ तो कभी कभी मुँह से गलत लफ्ज़ भी निकल सकता है, गलत बात निकल सकती है। तो वह आप मुझे जनाब अपना भाई समझ के, दोस्त समझ के माफ़ कर दिया करें, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा आप लोगों के साथ मोहब्बत करता हूँ, बहुत ज़्यादा मुझे आप लोगों के साथ अपनाइयत है। तो जितनी बातें भी होती हैं वो आपके भले के लिए होती है, आपकी हमदर्दी में होती हैं, आपको समझाने के लिए होती हैं। तो इसलिए जब आपके भले की बात की जा रही हो तो खुदारा नाराज़ नहीं होना। अल्लाह ताला आपको बड़ा खुरम रखे, अपनी हिफाजत में रखे। मेरी दुआएं आपके साथ हैं। जिन फ्रेंड्स ने अपना हाथ रीड करवाना है वो जनाब मेरे इसी व्हाट्सअप नंबर पे रब्ता करें, अपने राइट हैंड की पिक्स भेजें, लेफ़्ट हैंड की पिक्स भेजें, अपना नाम और डेट ऑफ बर्थ भेजें। इसी तरह आपका भी लोशो ग्रिड बस चार्ट बनेगा, और आपके हाथ की लाइनों जो है वो उनको देख के आपको हर चीज़ मैं वॉइस मैसेज में बताऊँगा। और जब आपकी रीडिंग कंप्लीट हो जाएगी, जब जितने भी मैंने वॉइस मैसेज आपको भेजने होंगे, फिर आपसे कहा जाएगा कि आपने जो भी सवाल पूछने हैं पूछ सकते हैं। तो फिर आपके हर सवाल का जवाब आपको कॉल पर भी दिया जाएगा। लेकिन क्योंकि मैं बिज़ी होता हूँ तो जिस दिन रीडिंग होगी ज़रूरी नहीं कि उसके अगले दिन मैं आपको हर सवाल का जवाब दे दूँ। 2 या 3 दिन फिर लगते हैं आपके तमाम सवालों को जवाब देने में, बल्कि ये सिलसिला आगे फिर चलता रहता है। जब आप मुझसे रीडिंग करवा लेते हैं तो आगे फिर आपको गाइडलाइन मिलती रहती है। जब भी आप मेरे साथ रब्ता करेंगे, मैं आपको कुछ भी मशवरा चाहिए होगा तो फिर मैं आपको आपकी हाथ की लाइनों की रोशनी में आपको गाइडलाइन देता रहूँगा। तो ये एक लाइफ टाइम आपने एक मेरे साथ ताल्लुक़ जोड़ना है अगर आपने रीडिंग करवानी है। तो इंशाल्लाह ताला कोई ज़्यादा फ़ीस नहीं मैंने रखी हुई, आसानी के साथ आप पे कर लेंगे इंशाल्लाह ताला। तो फ्रेंड्स, अल्लाह ताला आपको खुश व खुरम रखे, अपनी हिफाजत में रखे। इसी के साथ मैं इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।